हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टेक की यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे हेतागोगी, जो कि लेवल ऑफ टीचिंग में से हाईएस्ट लेवल है। हेतागोगी इज़ द स्टडी ऑफ सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। तो हेतागोगी हमारे पास क्या है? सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग है। हेतागोगी इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हेतागोगी क्या होता है, हमारे पास हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग होता है। इसके पहले मैंने 2 लेवल और करा दिए हैं, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसमें एंड्रागोगी और पैडागोगी देख लीजिए। It is also an attempt to challenge some ideas about teaching and learning that still prevail in teacher-centered learning and the need for। तो हेटागोगी हमारे पास क्या होती है? हेटागोगी में हमारे पास होता है कि जैसे कोई रिसर्च हो गया है, यूनिवर्सली ट्रू हो गया है, हम उसे चैलेंज कर सकते हैं, उसे फॉल्स करके, कोई न्यू असम्पशंस क्रिएट करके, न्यू थ्योरी बनाकर। हेटागोगी में क्या वर्क आता है? रिसर्च वर्क आता है हमारे पास। तो देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने लेवल्स बताए हैं आपको। फर्स्ट हमारे पास क्या है? पैडागोगी। पैडागोगी में क्या होता है? टीचर ओरिएंटेड। सेकंड एंट्रागोगी। एंट्रागोगी में क्या है? अडल्ट लर्निंग। और हाईएस्ट लेवल हमारे पास क्या है? हेतागोगी, जिसमें सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। आपको कंफ्यूज नहीं होना, हेतागोगी को सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग बोला जाता है और हेतागोगी को रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग भी बोला जाता है, क्योंकि मैंने आपको 3 लेवल्स करवाए थे। अगर आपको उसके साथ इसको मैच कर कर देखेंगे, फर्स्ट क्या था मेरे पास? मेमोरी लेवल, सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड रिफ्लेक्टिव लेवल। तीनों, फर्स्ट जो मेमोरी लेवल है वो पैडागोगी के साथ, सेकंड अंडरस्टैंडिंग एंड्रागोगी के साथ, और थर्ड जो है हमारा रिफ्लेक्टिव वो हेटागोगी के साथ रिलेट करता है। इसीलिए आपको इन टर्म्स को रिलेट करना आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर केवल लेवल्स में हमें रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं दिया जाता, उनमें पैडागोगी, एंड्रागोगी और हेटागोगी दे दिया जाता है। जहाँ पर देखिए मैंने एक आपके लिए चार्ट लेकर लिया है। चार्ट में क्या है? लेवल 1, जो हमारे पास लेवल 1 है। लेवल 1 कौन सा है? पैडागोगी, सेकंड एंड्रागोगी और थर्ड हेटागोगी। तो हेटागोगी जो है वो हाईएस्ट लेवल है। इसमें क्या होता है? लर्नर की जो मैच्योरिटी होती है वो इंक्रीज होती है, और जो इंस्ट्रक्टर होता है, जैसे हमारे पास टीचर हो गया, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो कम हो जाती है। और जो पैडागोगी होती है वो टीचर सेंटर्ड होता है, मीन्स टीचर की जो इन्वॉल्वमेंट होगी वो इसमें ज़्यादा होगी, और लेवल 3 में टीचर की इन्वॉल्वमेंट कम होगी। इसी के साथ जो लर्नर की इन्वॉल्वमेंट है वो हेटागोगी में क्या होगी? ज़्यादा होगी। आपको चार्ट से क्लियर हो जाएगा कि लर्नर की मैच्योरिटी इंक्रीज हो रही है लेवल बाय लेवल, और जो इंस्ट्रक्टर है हमारे पास, टीचर है, लेवल बाय लेवल उसकी इन्वॉल्वमेंट क्या हो रही है? कम हो रही है। नेक्स्ट देखिए, जहाँ पर देखिए तीनों के कुछ डिफरेंस हैं जो आप कर सकते हैं, की पॉइंट्स बोल सकते हैं हम इसे। जहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्टर इज़ अ सेंटर, यहाँ पर टीचर के द्वारा सारा काम किया जाता है। इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड होता है, टीचर सेंटर्ड होता है। जहाँ पर इंस्ट्रक्टर एंड लर्नर्स आर द सेंटर, जहाँ पर दोनों सेंटर बनाए जाते हैं। और थर्ड जो हेटागोगी है वहाँ पर क्या होता है? लर्नर पूरा वर्क करता है। जैसे इसमें एग्जांपल्स लीजिए, जहाँ पर हम पैडागोगी में स्कूल में वर्क करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं जब स्टूडेंट्स, तो वो क्या होते हैं? टीचर के ऊपर डिपेंड होते हैं। सारा जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो टीचर उन्हें प्रोवाइड कर देगा। जहाँ एंड्रागोगी है वहाँ पर आ जाइए आप कॉलेज में। जब आप कॉलेज लेवल पर चले जाएंगे तो कॉलेज में क्या होगा? कॉलेज में टीचर भी हमारी हेल्प करता है और बच्चे खुद से भी पढ़ते हैं। तो ये दोनों, इंस्ट्रक्टर सेंटर भी है और लर्नर सेंटर भी है। और थर्ड क्या है? हेटागोगी, जब हम रिसर्च वर्क में चले जाते हैं, डॉक्टर लाइन में चले जाते हैं, जहाँ पर रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, थ्योरीज इन्वॉल्व होती हैं, वहाँ पर हम किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, वहाँ पर क्या आता है? लर्नर सेंटर। लर्नर खुद से करने की कोशिश करता है। द प्रोसेस इज़ मोस्टली यूनिडायरेक्शनल। इसमें क्या होती है? प्रोसेस क्या होती है हमारे पास? यूनिडायरेक्शनल होती है। इसमें वाई डायरेक्शनल होती है, और हेटागोगी में हमारे पास क्या होती है? मल्टी डायरेक्शनल होती है।
लर्नर कंट्रीब्यूट्स इज लिमिटेड, यहाँ पर जो लर्नर होता है उसकी कंट्रीब्यूशन लिमिटेड होती है, क्योंकि जो वर्कलोड होता है वो सारा किसके ऊपर होता है, टीचर के ऊपर होता है, जहाँ लर्नर खुद से वर्क करता है। जैसे कॉलेज में कई बार बच्चे क्लासेस लगाते हैं, नहीं लगाते, बट उनके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो वो खुद से घर में मेहनत कर लेते हैं। और थर्ड हमारे पास क्या है, लर्नर कंट्रीब्यूट एंड क्रिएट। तो यहाँ पर क्या है, लर्नर खुद से सीखता है सारा कुछ और कुछ न्यू क्रिएट करने की कोशिश करता है, क्यों थ्योरी बनाने की कोशिश करता है। जैसे हमने की थी रीजनिंग इंडक्टिव और डिडक्टिव, तो यहाँ पर कौन सी रीजनिंग इसके साथ रिलेट कर रही है, हमारी इंडक्टिव, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेगा, इनोवेशन करने की कोशिश करेगा। तो आपको टर्म्स को रिलेट करना सीखना है कि कौन सी टर्म किसके साथ रिलेट की जाए। यहाँ पर रियलाइजेशन, इंगेजमेंट एंड कल्टीवेशन, तो ये कुछ डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, तो हम इन्हें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि मेटाकोग्निटिव क्या होता है, कोग्निटिव क्या होता है, जो हम सारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बस आपको ट्रिक्स याद रखनी है कि हम किस टर्म को कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, जैसे मैंने एंड्रागोगी की, पैडागोगी की आपको कल बताई थी। इसी तरह कुछ कंपैरिजन है जिसके आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। फर्स्टली देखिए पैडागोगी, एंड्रागोगी एंड हेतागोगी। तो देखिए जो डिपेंडेंस है यहाँ पर क्या है, लर्नर इज डिपेंडेंट, किसके ऊपर डिपेंड करता है, टीचर के, जो इंस्ट्रक्टर होता है। यहाँ पर क्या है, अडल्ट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, यहाँ पर लर्नर्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। हमें याद कैसे रखना है, ए से एंड्रागोगी, ए से ही अडल्ट। जहाँ पर पैडागोगी से हम क्या करेंगे, पेरेंट्स याद रखेंगे, पेरेंट्स हमें हर टाइम क्या करते हैं, टीच करते हैं, हमें समझाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हम क्या करेंगे, हम जहाँ पर क्या होंगे, पैडागोगी में डिपेंडेंट होंगे। लर्निंग रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, टीचर ड्राइवन एंड कंट्रोल्ड, तो जो टीचर हमें मटेरियल प्रोवाइड करेगा वो सारा क्या आएगा पैडागोगी में। अडल्ट एंड टीचर कंट्रोल, जैसे हमने कॉलेज की एग्जांपल की। इसी तरह यहाँ पर क्या है, टीचर एंड लर्नर प्रोवाइडर, लर्नर नेगोशिएट पाथ, तो लर्नर खुद से करने की कोशिश करता है पहले। जैसे जब हम रिसर्च करते हैं तो जो रिसर्च का गाइड होता है वो सिर्फ उसे गाइड करता है, पूरा उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। तो यहाँ पर क्या है, सारा वर्कलोड किस पर होता है, रिसर्चर के ऊपर या लर्नर के ऊपर होता है। लर्निंग रीजंस गेनिंग नेक्स्ट लेवल, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में हम क्यों पढ़ते हैं, हमारे पास होता है कि हम क्लियर कर लें, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएंगे तो नेक्स्ट सेक्शन में आ जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर क्या होता है, जब कॉलेज लेवल होता है तो हम अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि जो थ्योरी बनी है वो कैसे बनी है, क्या ट्रू भी है, फॉल्स तो नहीं है, और जहाँ पर क्या है उन थ्योरी को हम क्या करते हैं, फॉल्स करने की कोशिश करते हैं, क्यों न्यू इन्वेंशन करने की कोशिश करते हैं। लर्निंग फोकस सब्जेक्ट सेंटर है, सब्जेक्ट सेंटर के साथ साथ हम टीचर सेंटर्ड इसे बोल सकते हैं, क्योंकि टीचर के द्वारा सारा मटेरियल हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड्रागोगी में क्या है, टास्क और प्रॉब्लम सेंटर, और लास्ट हेतागोगी में हमारे पास क्या है, प्रोएक्टिव एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड। यहाँ पर हमें क्या होता है, प्रॉब्लम दी जाती है, हम उसे सॉल्व करते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब है कि हम कैसे किस सिचुएशन को सॉल्व कर रहे हैं, उस टाइम पर हमारा रिएक्शन क्या है। मोटिवेशन क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। एक्सटर्नल मोटिवेशन का मतलब क्या है, हमें टीचर गाइड करते हैं, हमारे पेरेंट्स गाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे जब +1 +2 में बच्चा होता है या 10th में बच्चा होता है, तो 10th में क्या करते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं वो पूछते हैं कभी किसी से कि हम इसको कौन सी स्ट्रीम रखवाएं। तो यहाँ पर क्या होती है, एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। एंड्रागोगी में क्या है, इंटरनल मोटिवेशन, जब हमारा अंदर से आवाज़ आती है कि हमें क्या करना है। और सेल्फ एफिशिएंसी ड्राइवन में क्या है, जहाँ पर हमारा एक मोटिव होता है कि हम इस मोटिव तक पहुँचेंगे, हमारा गोल होता है, तो यहाँ पर खुद से करने की कोशिश करते हैं। टीचिंग रोल में क्या है हमारे पास, प्रोसेस डिज़ाइनर, इम्पोजर, नॉलेज होल्डर। तो टीचिंग रोल में यहाँ पर क्या है, हमारे जो डायरेक्टर्स होंगे, टीचर्स होंगे, उनकी हेल्प से हम करेंगे। यहाँ पर क्या है, कोलैबोरेटर, इनेबलर, यहाँ पर कैपेबिलिटी बिल्डर्स। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको आपको क्लियर करना था। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।